देखेंगे 10 के छात्रों को विशेष तौर से 11-12 वाले भी छात्र इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक ही उसका वीडियो है, देखेंगे। पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था ओम का नियम, ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम तथा ओम के नियम का सत्यापन आपको बताया गया था। अब आज हम देखेंगे इसी विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। कभी एक छात्र हमसे पूछा था, आज कई दिन पहले बताया गया इसको, लेकिन आप देखें सामूहिक रूप से किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब आप देखेंगे, प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोधक उत्पन्न करना, प्रतिरोध उत्पन्न कर देना ना। तो इस चीज का रहा किसी चालक का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। बताया जा रहा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वह चालक का विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वह चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितना हो I, तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितना हो I का रहा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में बहने वाली धारा I एम्पियर हो, चालक बहने वाली धारा I एम्पियर हो, तब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। अब यहां इसका मात्रा निकालेंगे। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट ना। प्रतिरोध धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट क्या हो जाएगा? एम्पियर। विभवांतर प्रवाह आपको बताई गई थी कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उसका विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि। क्या है? एक अदिश राशि। क्या गया? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, प्रवाह का विरोध उत्पन्न करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पियर हो, R बराबर V अपान I अर्थात वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? हमारी अदिश राशि है। अथवा इसको थोड़ा से और मिल सकते हैं, ओम। क्या हो सकता है? ओम। इसका मतलब चिन्ह इस तरह बना होगा, ओम है। ऐसा अगर कहीं लिखा चिन्ह इस तरह बना तो ओम का प्रतीक है। क्या है? ओम का प्रतीक है। आप ओम की परिभाषा भी सकते हैं। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना? 1 वोल्ट हो। 1 ओम की परिभाषा निकालना है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच या किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या? I। किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना हो? I है तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना? V वोल्ट। चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो? V वोल्ट हो या 1 वोल्ट है। या किसे सीधा लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उनके बीच में
या उनका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम। तो उनका विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है 1 ओम। पिछले वीडियो में बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में बताया जा रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना 1 वोल्ट हो तथा यह कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना 1 वोल्ट हो, तब उसमें वैद्युत धारा हमारी क्या होगी या विद्युत प्रतिरोध क्या होगा 1 ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है हमारा 1 ओम होता है। उसके आगे भी देखेंगे बहुत बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम में नापा जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध है उसे मेगा ओम में नापा जाता है और छोटे प्रतिरोध है उसे हम माइक्रो ओम में नापते हैं। माइक्रो ओम में नापते हैं। 1 मेगा ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻6। ये दोनों में अंदर बहुत बड़ा प्रतिरोध नापना है तो मेगा ओम में नापेंगे, छोटा प्रतिरोध नापना है तो माइक्रो ओम में नापेंगे। छोटा प्रतिरोध अगर नापना है आपको तो माइक्रो ओम में नापते हैं। ठीक है, बताया गया कि विद्युत प्रतिरोध है क्या, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में या धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर निर्धारित किया जाता है यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I एम्पीयर हो, तब विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। वोल्ट प्रति एम्पीयर अथवा ओम इस तरह लिख सकते हैं, अदिश राशि है। बहुत बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम में नापा जाता है, छोटे प्रतिरोध को हम माइक्रो ओम में नापते हैं। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम, 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻6 ओम के होता है। ठीक है, अब इसी देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है ना। उन बातों में कौन कौन है पहले देख सकते हैं हम। पहला है लंबाई है। देखिए हम जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कहते हैं R प्रोपोर्शनल क्या L। यदि किसी चालक की लंबाई को बढ़ा दें, यदि किसी चालक की लंबाई को हम बढ़ाते हैं ना, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पूछा जाता है परीक्षाओं में वैकल्पिक क्वेश्चन में, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाल विकल्प दिए रहेगा, उसमें घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा न बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, ऐसा विकल्प करके देता है। तो आपको समझना चाहिए, यही समझ लेना चाहिए कि चालक प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। पहला लंबाई है, किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल L। ये चालक की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा बढ़ता है, हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। दूसरा होता है क्षेत्रफल। दूसरा हमारा क्या है, एरिया, एरिया। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध R ना, चालक के क्षेत्र अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल A व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएगा तो प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। यही कारण है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण उसका
तीसरा पॉइंट हमारा पदार्थ की प्रकृति। तीसरा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति ना, नेचुरल मटेरियल, नेचुरल ऑफ मटेरियल, अर्थात हम जानते हैं ये समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्गों या के भिन्न भिन्न तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। जाना है ना, बताया जाए कि तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, नेचुरल ऑफ मटेरियल, यदि समान लंबाई व समान प्रकार के क्षेत्रफल तारों की भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, दोनों चालक तारों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न हो जाता है। चौथा माना है ताप। चौथा माना क्या है, ताप। ताप जैसा हम जानते हैं ताप ना किसी वस्तु के ठंडे या गर्मपन की क्या होती है, माप होती है। किसी वस्तु के ठंडे या गर्मपन की क्या होता है, माप, ताप कहलाता है। तो ताप देख रहे हैं, टेम्परेचर, किसी चालक तार का ताप, किसी चालक तार का ताप प्रतिरोध बढ़ाता है। किसी चालक तार का ताप प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ाता है। आर प्रोपोर्शनल टी होता है, आर क्या होता है, टी। इस तरह का किसी चालक तार का ताप प्रतिरोध को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी के क्रम में अगला हमारा हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जैसा हम जानते हैं, माना किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कारण माना किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल L अपॉन A ना, एक कारण ना, किसी चालक का प्रतिरोध आर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर बराबर रो इंटू L अपॉन A ना। इसको इस रूप में लिखा जाता है रो इस तरह से लिखा जाता है। रो अगर ऐसा कहिए तो रो पढ़ा जाता है, ठीक है। आर बराबर रो इंटू L अपॉन A। रो क्या है, एक नेतांक है, क्या हमारा यह नेतांक है, जिससे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। रो एक नेतांक है जिसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। रो बराबर आप लिख सकते हैं RA अपॉन L, RA अपॉन क्या हो जाएगा, L। इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं, ओम इंटू मीटर होगा। क्या होगा इसका मात्रक, क्योंकि अगर मात्रक निकाले ओम मीटर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटे मीटर, इसका निकाल सकते हैं मात्रक हम का या रो का मात्रक निकाल सकते हैं। ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर, लंबाई मात्रक में कर गया, अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक ओम इंटू मीटर। यदि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं, तो की परिभाषा दे सकते हैं। अभी एक सूत्र बताया गया कि रो बराबर RA अपॉन L ना। यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर और L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, L बराबर 1 मीटर, तो इसकी परिभाषा का आसानी से हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो रो बराबर R क्या हो जाएगा, रो बराबर R सूत्र है ना आपके पास, रो बराबर RA अपॉन L ना। इसी मान को रखिए तो रो बराबर क्या हो गया, R हो गया। रो बराबर क्या हो गया हमारा, R हो गया।
हम जानते हैं किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के लंबे व 1 मीटर लंबे व 1 मीटर व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। के तार द्वारा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है, यह लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, या लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि विशिष्ट प्रतिरोध तक हम पहुंचे। अभी विशिष्ट प्रतिरोध आपको बताया गया, समझ में आया होगा। 1 या 2 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आएगा तो निश्चित है समझ में आएगा। और अगली वीडियो या डाउनलोड कर भी देख कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हर एक वीडियो मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं सब समझ आएगा। और अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वह प्रतिरोध के श्रेणी और समांतर संयोजन का होगा। प्रतिरोध के श्रेणी और समांतर संयोजन का होगा। ध्यान से देखिए, सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी, टॉपिक वाइज एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा।